नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लास पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं बीसीसीआई के नए सचिव बनाए गए, साथ में कोषाध्यक्ष भी बनाए गए, किसको बनाए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और यहाँ से आयोग द्वारा किस तरीके से पर्सन बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाम दिया है देवजीत सोकिया जी का नाम दिया है, दूसरा दिया है भाटिया। तो इनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा था, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं देवजीत सोकिया जी की। तो इनको जो है बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है। बीसीसीआई का सचिव पूछ लिया जाए किसको बनाया गया, तो जो है देवजीत सोकिया जी को बनाया गया। अब ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा हाल ही में बीसीसीआई का नया सचिव किसको नियुक्त किया गया है, तो ये जो है देवजीत सोकिया जी को बनाई गया है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। तो इनको जो है कोषाध्यक्ष बनाया गया बीसीसीआई का, याद रखिए। भाटिया जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया बीसीसीआई का और इनको जो है सचिव बनाया गया देवजीत सोकिया जी को, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ये जो है पहले कौन थे इस पद पर, तो पहले जे शाह थे, सचिव थे, और आशीष सेलार जो थे वो कोषाध्यक्ष थे। इन्होंने दोनों लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, ये पद खाली थे, इसलिए इनको जो है देवजीत सोकिया जी को और भाटिया जी को जो है सचिव और कोषाध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा। अगर जे शाह जी की बात करें तो जे शाह जी को जो है आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है, याद रखिएगा। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का जो है अध्यक्ष बना दिया गया जे शाह जी को। जे शाह जो है अपने जो गृह मंत्री अमित शाह उनके बेटे हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आशीष सेलार जी की। तो इनको जो है महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट मंत्री बना दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है आशीष सेलार जो है पहले क्या थे, कोषाध्यक्ष थे, अब इनको जो है महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, अगर बात करते हैं सोकिया जी की, तो इनको जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो असम के हैं, याद रखिए। अब इनका स्टेट भी पूछा जा सकता है। देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो उनके जो रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं वो भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब पूछ लिया जाएगा हाल ही में जो सचिव निर्वाचित किए गए हैं बीसीसीआई के, वो किस स्टेट से संबंधित हैं, तो ये जो असम से संबंधित है सोकिया जी, और भाटिया जी जो है संबंधित किससे हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहीं से प्रश्न बनाया जाएगा। देखिए जब भी स्टैटिक से प्रश्न बनेगा तो सोकिया जी का स्टेट पूछा जा सकता है, भाटिया जी का स्टेट पूछा जा सकता है। बाकी जो है पद इनको कौन सा मिला है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आगे बात करते हैं देवजीत सोकिया जी की। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनके बारे में अगर बात करते हैं 55 वर्ष के हैं, याद रखिएगा, और एक खुद जो है क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। पैसे से ये क्या है, तो वकील हैं। यहाँ पे सोकिया जी की अगर बात करें तो पैसे से क्या है, वकील हैं। ये भी पॉइंट जो है पूछा जा सकता है इनके बारे में। और असम से जो है प्रथम श्रेणी में 4 बार इन्होंने मैच खेले हैं। फिर बात करते हैं 2016 में जो असम क्रिकेट संघ है उसके जो है उपाध्यक्ष भी रहे हैं 2016 में। और फिर 2019 में अगर बात करते हैं तो यही जो एक असम क्रिकेट संघ है उसके सचिव भी चुने गए थे, याद रखिएगा। फिर बात आता है 2022 में जो है बीसीसीआई के जो है संयुक्त सचिव भी चुने गए बीसीसीआई के, अब जो है पूर्ण रूप से सचिव हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं जो असम सरकार है उसमें जो है ये क्या रहे, महाधिवक्ता भी रहे और सरकार का मुख्य जो है सलाहकार भी रहे हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं सोकिया 2021 में 52 वर्ष की आयु में जो है महाधिवक्ता बने थे, किसके, तो असम सरकार के, याद रखिए। उस समय जो मुख्यमंत्री कौन थे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा थे, याद रखिएगा। तो ये जो थे मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ से देखिए स्टैटिक से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो है पहले संयुक्त सचिव कब रहे हैं, और ये जो है असम में असम क्रिकेट संघ के जो है उपाध्यक्ष कब रहे हैं। तो ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आइए एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, हाल ही में निर्वाचित बीसीसीआई के सचिव हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है प्रभतेज सिंह भाटिया, दूसरा नाम दिया देवजीत सोकिया,
फिर तीसरा नाम दिया है प्रणम प्रवीण कुमार। फिर चौथा नाम दिया है तरुण तरुण शर्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीसीसीआई के नए सचिव कौन बनाए गए हैं। आपको कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।